हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज परसेंटेज के सेकेंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड परसेंटेज पढ़ने जाएंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बात सीख लेते हैं, बेसिक चीज़ हम सीख लेते हैं। बेसिक चीज़ में क्या बताइए, तो जैसे अगर हम बोलेंगे बताइए तो 6 + 3/4, तो इसको इस बात में और इस बात में कोई फ़र्क नहीं। इसको आप 6.3/4 यानी 6 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है। कैसे, आइए इसको देख लेते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 चौके 24, 3 क्या होगा बताइए 27 बटे क्या हो जाएगा बताइए 4। अब 4 से 27 में भाग लगाएंगे तो ये क्या होगा, 4 छके हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा बताइए 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइए तो 6.3/4 आ जाएगा। तो इस बात और इस बात का मतलब क्या है, सेम है। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। क्लियर है ये चीज। अच्छा एक बात और बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए तो 7 - 1 सही 1/3, इसमें इसको क्या करना है बताइए तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक तो बेसिक से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे बताइए तो 7 - 3 एकम 3, एक 4 बटा क्या आएगा बताइए 3। एलसीएम लेंगे 7 या 21, 21 में चार्ज घट जाएगा, क्या आएगा बताइए तो 17 बटे क्या आएगा बताइए तो 3। अब 3 से क्या करेंगे बताइए तो 17 में भाग लगाएंगे तो 3 बचे क्या आएगा आपका बताइए तो 15 आएगा। ये कितना आ गया बताइए, शेषफल आपका 2 आ गया। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कैसे लिख पाइएगा बताइए तो बोलिएगा 5 सही 2 बाय क्या आ जाएगा बताइए तो 3। मिक्स फ्रैक्शन में आपका ये आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, इतना प्रोसेस हम ना करके, इतना सारा प्रोसेस ना करके हम इसको पहले जल्दी करने के लिए पहले सीखेंगे। जल्दी कैसे करना है एक बात बताइए तो, जल्दी ऐसे करना है। जैसे ये क्या है आपका बताइए तो 7 - 1.1 बटा क्या बताइए 3। तो यहाँ पर क्या बताइए तो आपका 1 है, यहाँ पर आपका 1 है। तो एक से ज्यादा क्या होगा, एक से ज्यादा 2, 7 में से 2 घटा देना है, क्या होगा बताइए तो 5 हो जाएगा। और 3 में क्या करना बताइए तो 1 घटा देना है। 3 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा बताइए 2, और 3 जो नीचे जैसे है वैसे ही रहने के लिए देना है। तो ये जल्दी हो गया, ये आपका क्या हो गया, जल्दी हो गया। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ बताइए तो 1, 1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा 2, 7 में 2 को घटाएंगे क्या होगा बताइए तो 5, 3 में 1 को घटा देंगे तो ये क्या आएगा 2, और जो नीचे रहेगा वो क्या रहेगा बताइए तो सेम रहेगा। लेकिन एक बात, ये आया कैसे, जल्दी से इसको अगर देख लेंगे तो क्या इसको हम लिख सकते बताइए तो 7 - 1.1 को ऐसे लिख सकते 6 + 1 - 1 + 1/3। मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताए हैं। अब इसका मल्टीप्लाई हम क्या करते बताइए तो माइनस का मल्टीप्लाई आप अंदर में कर दो तो ये -1 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बताइए तो 1/3। ये -1 + 1 चला जाएगा, ये क्या होगा बताइए 6 × 18 - 1, ये क्या आ जाएगा बताइए तो 17 बटा क्या आ जाएगा बताइए 3। जब आप 17/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बताइए तो 5 सही 2 बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस चीज को जल्दी, जैसे कि और एग्जांपल से हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम आपको लिख दें 14 - 3 सही 1/5, इसको क्या करना है डायरेक्ट बताइए तो सब्ट्रैक्ट करना है। आपको डायरेक्ट क्या करना बताइए तो सॉल्व करना। तो इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बताइए तो 3 से जस्ट ग्रेटर नंबर क्या होगा बताइए तो 4, 3 से जस्ट बड़ा 4। तो 14 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए 10। अब क्या करना है 5 में 1 को घटा देना है, तो 5 में 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए 4। तो ये आ जाएगा, नीचे वाला सेम रहेगा तो ये आ जाएगा आपका 10.4 बटे क्या आ जाएगा बताइए तो 5। आप सॉल्व करके भी एक बार और देखा देते हैं हम आपको सॉल्व करके। 14 - 3 × 5 = 15, एक क्या होगा बताइए 16 बटे क्या आएगा बताइए 5। 14 × 5 क्या होगा 70, 70 में 16 घटेगा क्या आएगा बताइए 54 बटे क्या आएगा बताइए तो 5, 5 दहे क्या होता है बताइए तो 50। ये क्या आएगा बताइए तो 4 बटे क्या आ जाएगा आपका 5। तो मिक्स फ्रैक्शन में देख सकते हैं आप, बेसिक से किए तो वहीं पहुंच गए। ये बात अगर क्लियर है तो हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने में कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। अब सबसे पहले एक बात बताइए, कल मैंने आपको बताया था क्या बताइए तो मैंने बताया था कि 1/3 क्या होता है, 1/3 फ्रैक्शन है, और इसको परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या होता है। तो आपको याद होगा, इसका मैंने आपको बताया था
33.1/3% या अप्रोक्स में क्या बताया था 33.33%। अब एक बात बताइए, अगर 1/3 आपका 33.1/3% है या अप्रोक्स में 33.33% है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2/3 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि सर 1/3 ये है, 2/3 आप पूछ रहे हैं, तो मैंने कुछ और नहीं किया, इसमें क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा बताइए, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में होगा, 33 दूना क्या हो जाएगा बताइए, तो 66 हो जाएगा, और ये एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 बटे क्या आ जाएगा बताइए 3, या फिर इधर आप कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो 0.66, 3 दूना क्या आएगा बताइए, तो 6। दोनों बातों का मतलब क्या है बताइए, तो सेम है। इसी तरह से कल मैंने फिर आपको बताया था कि 1/4 क्या होता है बताइए, तो ये होता है 25%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 3/4 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला, 1/4 होता है 25%, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 3/4 बताइए क्या होगा। तो आप देख सकते मैंने इसका 3 गुना कर दिया, तो आप भी इसका 3 गुना कर दो, 25 का 3 गुना करोगे तो आप क्या आएगा बताइए, तो 75% आ जाएगा आपका। अगर मैं बोलूं आपको कि बताइए यहां पर आपका 1/5, मैंने बताया था आपको 1/5 क्या होता है बताइए, तो 20% होता है परसेंटेज में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 4/5 क्या होगा। तो आप बोलिएगा कि सर 1/5 आपका 20% होता है, आप हमसे 4/5 पूछ रहे हैं, तो आपने क्या किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं भी क्या करता हूं, इसमें 4 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये 20 चौके क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका 80% हो जाएगा। 20 चौके कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताइए, थोड़ा सा और जाएंगे आगे हम, अगर बताइए तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं 3/5 पूछूं तो आप बता सकते हैं, बोलिएगा कि सर 1/5 क्या होता है 20%, आप पूछ रहे हैं 3/5, इसका कितना गुना है बताइए, तो 3 गुना है, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा बताइए, तो 3/5, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60%। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि 1/6, 1/6 क्या होता है बताइए, तो ये होता है 16 सही 2/3%, या अप्रोक्स में बताया था क्या होता है, अप्रोक्स में आपका हो जाता है, अप्रोक्स में 16.66%। अगर 1/16, अगर आपको 1/6 होगा, 16 में 1/6, 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%, अप्रोक्स में अगर बोले पॉइंट में तो 16.66%। 1/6 ये है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या बताइए, तो 5/6 बताइए क्या होगा। 1/6 ये है, तो 5/6 क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि सर 1/6 आपका ये है, आप 5/6 बोल रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे इधर, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा बताइए, तो 16 प्लस क्या होगा बताइए, तो 2/3। मैंने आपको बताया है इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा बताइए, तो 5 से, तो 16 पंजे क्या होगा बताइए, तो 80, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 16 में भी होगा 5 से, और किस में होगा बताइए, तो 2/3 में भी होगा। 16 पंजे क्या होगा बताइए, तो 80, 5 दूनी 10 बटा क्या आएगा बताइए, तो 3। तो आप बोलिएगा कि सर ये लिखा हुआ 80 प्लस 10 बटा क्या लिखा हुआ है बताइए, तो 3 लिखा हुआ है। अब 10/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 10/3 को आप क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, तो 3 तिया क्या होता है बताइए, तो 9, 3 सही 1/3%, 1/3, तो 80 3 क्या हो जाएगा बताइए, तो 83 सही 1/3%। तो 1/6 आपको पता है 16 सही 2/3% होता है, तो 5/6 क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे यहाँ पर बताइए कि 3/6 क्या होगा, 3/6, तो बोलिएगा कि सर 1/6 ये होता है, आप हमसे 3/6 पूछ रहे हैं, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या होगा 16 प्लस क्या होगा 2/3, इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 16 तिया क्या हो जाएगा 48, उसके बाद जाके यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या होगा बताइए, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में आएंगे तो वही 3 से मल्टीप्लाई होगा,
तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये 3 3 कैंसिल हो गया, 48 दो क्या हो जाएगा बताइए तो 50%। और एक्चुअल मायने में आप देखो 3/6 कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका बताइए तो 3/6 1/2 होता है। 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कल मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है बताइए तो 50% होता है। उसके बाद जाके आगे हम और देखेंगे। तो आइए आगे हम क्या देख सकते हैं। आपको मैंने बताया कि 1/7 क्या होता है आपका, तो 1/7 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 14.2/7% होता है, या अप्रोक्स में अगर हम इसको बोलें तो 14 पॉइंट क्या होता है बताइए तो आपका होता है 14.28% होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर 1/7 होता है 14.2/7%, या अप्रोक्स में बोलेंगे 14.28%। आप हमसे पूछ क्या रहे हैं 5/7। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैसे लिखाएगा 14 + 2 क्या लिखाएगा बताइए तो 7 परसेंटेज होगा। 14 में 5 से गुना कीजिएगा क्या होगा बताइए तो 14 पंजे हो जाएगा आपका 70, और यहाँ 2/5 2/7 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये क्या होगा आपका 5 दूनी 10 बटे क्या हो जाएगा बताइए तो 7। 10/7 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए तो 7 एकम क्या होगा बताइए तो 7। तो 1 सही क्या आएगा बताइए तो 3 क्या आएगा, 7 एकम क्या होगा बताइए तो 7। तो यहां से आपका क्या बच जाएगा बताइए तो 3। तो यहां से क्या होगा बताइए 1 सही 3/7, तो 70 और 1 क्या हो जाएगा बताइए तो इसका 71 सही 3/7%। ये आपका फाइनल हो जाएगा 5/7 का परसेंटेज में वैल्यू। अगर मैं यहां से आपका पूछता हूं कि बताइए 6/7 क्या होगा, 1/7 ये होता है तो 6/7 क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर 1/7 ये होता है, आप 6/7 हमसे पूछ रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 14 + 2/7, इसमें क्या हो जाएगा बताइए तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 14 छके क्या होगा बताइए तो 84 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 6 दूनी क्या होगा 12, 12 बटे क्या होगा बताइए तो 7। इसको जब लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 5 क्या लिख सकते हैं बताइए तो 7। तो 84 1 क्या होगा बताइए तो 85, 85 सही 5 बटे क्या होगा बताइए तो 7 परसेंटेज। तो 1/7 ये होता है, 5/7 आपसे पूछेगा तो 85 सही 5/7 परसेंटेज। इसको आपको डायरेक्ट सब याद नहीं रखना, आपको बेसिक जैसे मैंने 1 = 100%, 1/2 = 50% बताया, उसको डेली की डेली आपको क्या करना है लिखना है, और उसी से फिर क्या करना बताइए तो रिलेट करके हमको स्टैंडर्ड परसेंटेज में ले आना है। इसी तरह फिर मैंने आपको क्या बताया था बताइए तो, फिर मैंने आपको बताया था कि 1/8 क्या होता है बताइए तो, बोलेगा कि सर 1/8, आप 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, ये होता है 12.5%, 12.1/2%, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं 12.5%। 1/8 ये होता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 3/8 क्या होगा। मैं क्या बोल रहा हूं 3/8 क्या होगा, तो इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब थोड़ा सा आप जल्दी करने के लिए सीखो, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा 3 से, 12 तिया क्या होगा 36, और ये क्या होगा 3/2, 36 एक क्या होगा बताइए तो 37 सही क्या हो जाएगा बताइए तो 1/2 परसेंटेज। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बताइए तो पॉइंट में 12 तिया 36, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा 5, 36 से क्या होगा बताइए तो 37 पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए तो 5%, 37.5%। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि बताइए तो 5/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर 1/8 होता है 12.1/2% या 12.5%। आप इसका 5 गुना पूछ रहे हो, तो 5 गुना आप डायरेक्ट करना है, बार बार बेसिक्स ने बता के आप डायरेक्ट करना है। 12 में भी 5 से गुना होगा, 1/2 में भी 5 से गुना होगा, 12 पंजे क्या होगा 60, और ये क्या होगा 5/2, 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए तो 2.1/2,
तो ये क्या होगा 60 क्या हो जाएगा 62.1/2%। और अगर पॉइंट में इसको बोले तो इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60 और 0.5 को 5 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा 2.5 आएगा। 60 में 2.5 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 62.5%। क्लियर है यहाँ तक? बताइए तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 7/8 क्या होगा, 7/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/8 आपको पता है, 7/8 आपको क्या करना है बताइए तो निकालना है। तो 1/8 क्या होता है 12.5% होता है। 7/8 12.5% का हो जाएगा तो ये क्या 12.5% का 7 गुना हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट करना है, 12 का 7 गुना क्या होगा बताइए 84। उसके बाद 1/2 का 7 गुना तो ये क्या होगा 7/2 हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3 सही क्या होगा 1/2। तो 84 और 3 क्या हो जाएगा 87 सही 1/2%। और अगर इसको पॉइंट में बोलेंगे तो पॉइंट में क्या होगा, तो पॉइंट में आप कह सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए किससे 7 से, 12 सत्ते 84 और 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे क्या होगा 35 यानी 3.5। 84 3 क्या होगा 87 पॉइंट क्या हो जाएगा 5%। क्लियर है बताइए, कोई दिक्कत इसमें कहीं से नहीं। अब आगे देखेंगे, 7/8 मैंने देख लिया। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 1/9 क्या होता है, उस 1/9 होता है 11 सही 1/9%। या पॉइंट में बताया था अप्रोक्स क्या होता है बताइए तो अप्रोक्स 11.11%, ये मैंने बताया था आपको। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए 5/9 क्या होगा। 1/9 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 5/9 क्या होगा। तो आप यहां से देख पाएंगे कि बोलेंगे सर 1/9 होता है 11 सही 1/9%, अप्रोक्स में 11.11%, इसका 5 टाइम्स। तो आप डायरेक्ट कीजिए, आप डायरेक्ट कीजिएगा तो यहां से क्या होगा बताइए तो 11 का 5 गुना क्या होगा 55 और उसके बाद 1/9 का 5 गुना ये क्या हो जाएगा 5/9% हो जाएगा। और अगर पॉइंट में बोलेंगे तो अप्रोक्स में क्या हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम क्या होगा 5 होगा, 5 एकम क्या होगा 5, 5 एकम 5 यानी 55.55%। क्लियर है बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर मैं बोलूं कि बताइए तो आप यहां से 7/9 क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर 1/9 पता है, आप हमसे 7/9 पूछ रहे, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाइए। तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा बताइए तो 77। 1/9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/9%। अगर इसको पॉइंट में बोलेंगे तो क्या आएगा अप्रोक्स में 77.77%। क्लियर है। यहां से अगर मैं बोलूं कि बताइए तो 8/9 क्या होता है, 8/9 क्या होता है। 1/9 आपको पता है, 8/9 का वैल्यू बताइए क्या होता है। तो उसमें क्या करना 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर क्या होगा बताइए तो 11 8 क्या हो जाएगा 88 और 8 एकम क्या होगा 8 बटे क्या आएगा बताइए 9%। अप्रोक्स में अगर हम बोलेंगे तो अप्रोक्स में क्या होगा 8 एकम 8 88.88%। क्लियर है बताइए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको बताया था कि 1/11 1/9 1/10 तो बिल्कुल इजी है। 1/11 1/11 का फ्रैक्शन 1/11 का परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था, इसको मैंने बताया था 9 सही 1/11%। या अप्रोक्स में इसको हम क्या बोलेंगे बताइए तो अप्रोक्स में बोलेंगे 9.09%, 9.09%। क्लियर है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए तो 5/11 क्या होगा, 5/11 क्या होगा। तो आपको 1/11 पता है, 5/11 आपको निकालना है। तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो आ जाइए 9 में पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे क्या होगा बताइए तो 45। 1/11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा आपका 5 बटे क्या हो जाएगा 11% हो जाएगा। क्लियर है बताइए तो 5 बटे क्या हो जाएगा 11% हो जाएगा। अगर पॉइंट में पूछे हम आपसे तो पॉइंट में ये क्या होगा, तो यहां अगर बताइए यहां 5 से मल्टीप्लाई करना, 9 पंजे क्या होगा 45 और ये क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, जो पॉइंट क्या होगा 45%।
पॉइंट में होगा 45.45%। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए भाई 6/11 क्या होगा, 1/11 आपको पता है, 6/11 क्या होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 के क्या होगा बताइए 54, और 1/11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बटे क्या हो जाएगा बताइए तो 11। अगर हम पॉइंट में पूछेंगे तो ये पॉइंट में क्या होगा अप्रोक्स 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 के 54, 54% हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए यहां से अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताइए 7/11 क्या होगा, 7/11 क्या होगा, तो आपको पता है 1/11 ये होता है, 7/11 क्या होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 क्या होगा 63, 63 सही 7/11%। पॉइंट में अगर इसको हम बोलेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 7 63, 63.63%। क्लियर है बताइए। उसके बाद जाके मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1/12, 1/12 का परसेंटेज में वैल्यू बताया था, क्या होता है 8 सही 1/3%, या अप्रोक्स पॉइंट में क्या बताया था, तो बोलिएगा कि सर पॉइंट में आप बताए थे 8.33%, 8.33%। 1/12 आपको पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/12 क्या होगा, 1/12 पता है, 5/12 क्या होगा, देख सकते हैं आप यहां से, यहां पे आप 1/12 क्या है, ये है, तो 5/12 आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है 5/12 पूछ रहा है, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों 5 से मल्टीप्लाई होगा, 8 पंजे क्या होगा बताइए तो 40, और 1/3 में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 बटा क्या होगा 3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये क्या होगा 1 पूर्णांक 2 बटा क्या होगा 3, तो 40 एक क्या हो जाएगा 41 सही 2/3%। अगर इसको हमको पॉइंट में बोलना है तो पॉइंट में आप इसको कैसे बोल सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, पॉइंट में अगर बोलना है तो, या पॉइंट में अगर बोलना है तो क्या होगा 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15 एक क्या होगा बताइए तो 16, अप्रोक्स में क्या आ जाएगा बताइए तो अप्रोक्स में 40 पॉइंट क्या आ जाएगा, 41 पॉइंट क्या आ जाएगा अप्रोक्स में 6 आ जाएगा, 41 पॉइंट क्या आ जाएगा अप्रोक्स में आपका ये आ जाएगा 41.66%। क्लियर है बताइए यहां तक। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1/12 आपको पता है, आप बताइए कि 9/12 क्या, 9/12 नहीं 7/12 क्या होगा, 7/12 क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर 1/12 पता है, 7/12, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 क्या होगा बताइए 56, और यहाँ 7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बटा क्या होगा 3, ये क्या होगा 3 दूना 6, 1 बटा क्या होगा 3, तो 56 दू क्या होगा 58, 58 सही 1/3%। क्लियर है बताइए। तो अगर इसको पॉइंट में बोलेंगे तो अप्रोक्स में क्या बोल सकते हैं 58.33%। क्लियर है बताइए, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जाके आप देखिएगा, उसके बाद अगर आप बोलिएगा कि बताइए तो 8/12 क्या होगा, 8/12 तो हो ही चुका है, 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये सब मैंने आपको बताया। इसके बाद डायरेक्ट आपको यहां एक, चलिए आइए देखते हैं पहले। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या 100 पर 1% इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बताया था बताइए तो 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए तो 1, 100% इज इक्वल टू क्या आएगा 1। 1% को अगर पॉइंट में आप बोलिएगा तो ये क्या आएगा 0.01 पर हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। इसके बाद जाके अब यहां से अगर डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो 1% का मतलब क्या होता है 1/100, 1% का मतलब क्या होता है 1/100। जैसे कि जिसका हम नहीं जानते, जैसे कि अगर हम बोले कि बताइए 37% का आप फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए क्या होगा, तो 37% को स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, किसी का हम नहीं जानते हैं, तो ये क्या होगा बताइए। तो इसको ऐसे देखिए, पहले 37 गुना इसको देख सकते बताइए तो 1%, 37 से कम 37, 1% का मतलब क्या होगा बताइए तो 1% का मतलब आपका होगा
1 बटे क्या होगा बताइए तो 100 होगा। तो ये क्या आएगा बताइए तो 37 बटे क्या होगा 100। तो बेसिकली आप देख रहे हैं परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से क्या लगा रहे हैं, डिवाइड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, डिवाइड लगा रहे हैं 100 से। तो अगर इसको पॉइंट में बोलेंगे तो क्या आएगा बताइए तो 0.37 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से मैं आपको बोलूं कि आपसे पूछूं कि बताइए तो इसका बताइए 57% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, तो इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा बताइए तो 57% इसका मतलब क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा बताइए 100। तो ये 57 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या आ जाएगा बताइए तो 57, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 57। अगर मैं बोलूं कि बताइए 77% का आप फ्रैक्शन में वैल्यू बताइए तो ये कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं होता है। इसका आप कैसे कीजिएगा, इसका आप बोलिएगा कि सर 77 इंटू क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा 100। तो ये आ जाएगा 77 अपॉन 100, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। पॉइंट में अगर पूछेगा तो 0.77 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2.5% क्या होता है 1/40, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताइए तो 2.5%। 2.5% मतलब 2 सही 1/2, या पॉइंट में आप इसको बोल सकते हैं 2.5%। 1/40 आपको दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 9/40 क्या होगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं 9/40 क्या होगा। 9/40 तो बोलिएगा कि सर इधर 9 से, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। 2 सही 1/2%, ये क्या बताइए तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है। किसका है बताइए तो 1/40 का है। यहां से आप कर सकते हैं, यहां से आप कर सकते हैं। कैसे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा बताइए तो 9 दूनी क्या होगा 18, और ये क्या होगा 9/2। 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.1/2। तो 18 और 4 22.1/2 परसेंटेज हो जाएगा। पॉइंट में बोलेंगे 2.5 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, 0.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5, तो 18 4 क्या हो जाएगा बताइए तो 22 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। 22 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। तो ये बात आपको क्लियर हुआ कि जो स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है उसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप देख सकते हैं 100 से मैं क्या कर रहा हूं बताइए डिवाइड लगा रहा हूं। जैसे 37% है, इसमें क्या किया 100 से डिवाइड लगाया। पॉइंट में बोला तो 0.37%। 57% है, इसका कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज हम नहीं जानते हैं, तो इसमें 100 से डिवाइड लगा रहा हूं मैं। तो ये क्या आएगा 57/100 आएगा, या इसको पॉइंट में बोलेंगे 0.5%। जैसे 77% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 100 से डिवाइड लगा रहा, पॉइंट में अगर मैं बोलूं तो 0.77। लेकिन बताइए 2 सही 1/2%, ये क्या है स्टैंडर्ड परसेंटेज है। ये क्या है बताइए तो 1 बटे क्या होता है बताइए तो 40 का। 9/40 पूछा तो ये हुआ। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे बताइए तो 11/40 क्या होगा। 11/40 क्या होगा तो 11/40। 1/40 पता है, 11/40 निकालना है। आइए 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 दूनी क्या होगा 22। 11/2 का मतलब 5.1/2। 11 दूनी 22, 11, तो ये 22 5 क्या हो जाएगा 27.1/2। अगर इसको आप पॉइंट में बोलिएगा तो पॉइंट में इसको क्या बोल सकते हैं 27 पॉइंट क्या बोल सकते हैं बताइए तो 5। 27.5% आप इसको बोल सकते हैं पॉइंट में। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं आपको कि बताइए 13/40 क्या होगा, तो यहां से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूना 26, और ये क्या हो जाएगा बताइए तो ये हो जाएगा आपका 13/2। 13/2 का मतलब 6.1/2। 26 से क्या होगा बताओ 32.1/2। अगर पॉइंट में बोलेंगे तो 32 पॉइंट क्या हो जाएगा 5%। पॉइंट में बोलेंगे तो 32 पॉइंट क्या हो जाएगा 5%। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसके बाद अब जैसे थोड़ा सा जो 1 से बड़ा है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे क्या, यहां से देख सकते हैं, मैं अगर आपको बोलूं कि बताइए 7/6 इसका परसेंटेज वैल्यू बताइए क्या होगा 7/6 का, तो आप क्या कीजिएगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा। वैसे नहीं करना है। क्या बताइए तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं बताइए तो 6 + 1/6,
दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये क्या आएगा 6 प्लस 6/6 1/6, ये कट के क्या होगा बताइए तो 1, यानी ये इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं बताइए तो 1/6। अब जानते हैं कि सर 1 का मतलब क्या हुआ 100%, उसके बाद 1/6 क्या होता है बताइए तो 1/6 होता है 16 सही 2/3% होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो ये क्या हो जाएगा आपका 116 सही 2/3%, या आप इसको पॉइंट में बोलिएगा तो अप्रोक्स 116.66%। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, यहां से मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए 5/6 क्या होगा, 5/6 क्या होगा, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना या इससे नहीं जाना, इसको मैं लिख सकता हूं बताइए तो ऐसे 1 माइनस 1/6, 6 कम 6, 6 में 1 घटेगा क्या होगा 5, 1 का मतलब क्या हुआ बताइए तो 100%, और उसके बाद 1/6 क्या होता है 16 सही 2/3% होता है। तो अब इसमें घटाने के लिए आपको हम बताए हैं कैसे घटाना है, 16 से 1 ज्यादा क्या होगा 17, 100 में 17 घटाएंगे क्या होगा 83 हो जाएगा, 2/3 में से 3 में से 2 घटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए तो 1 क्या हो जाएगा 3। तो 5/6 का अगर परसेंटेज में वैल्यू पूछेगा 83 सही 1/3% होगा। इसी तरह से मैं अब और आपसे पूछूं कि बताइए, ये बताइए क्या होगा, ये आपका है 7 क्या बताइए तो 5, 7/5 का आपको बताना है परसेंटेज वैल्यू। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको लिख सकते बताइए तो 1 प्लस 2/5, 5 एकम 5, 2 7 बटे क्या होगा बताइए तो 5, 1 का मतलब क्या हुआ 100%, 2/5 1/5 20%, 2/5 क्या होगा बताइए तो 40%, तो ये टोटल क्या हो जाएगा बताइए तो 140%, ये टोटल क्या हो जाएगा 140%। अगर आपका ये ऐसा है कि बताइए तो ये है आपका 10 बटे क्या है बताइए तो 9, इसको आपको बोलेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज वैल्यू इसका पूछेगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा बताइए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/9, 1 का मतलब क्या होगा बताइए तो 100%, 1/9 का मतलब क्या होगा बताइए तो 1/9 का होगा मतलब होगा 11 सही क्या होगा 1/9%, 11 सही 1/9%। तो 100 में 11 सही 1/9% जोड़ेंगे तो 111 सही 1 क्या आ जाएगा बताइए तो 9% हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को और डेप्थ में करेंगे।